हेलो गाइस, व्हाट इज अप? दिस इज योर फ्रेंड फर्स्ट ईयर इंजीनियर हियर। आज हम देखने वाले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और बीसीएनएफ, बेंच स्टोक्स नॉर्मल फॉर्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि आपको देखो टीसीएस का इंटरव्यू हुआ, यही पूछेंगे। हर एक इंटरव्यू में यही पूछते हैं भाई, इनको कुछ काम ही नहीं है, यही पूछते पूछते इनकी जिंदगी निकल गई, पर इनको पूछना क्या है? यही पूछना है। चलो, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्यों क्यों यूज क्यों करता है नॉर्मल फॉर्म? क्योंकि देखो, अपना जो टेबल है, अपना जो डेटा है, वो बहुत डुप्लीकेसी के साथ आता है, बहुत सारे लाइक कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ आता है। तो नॉर्मलाइज करना उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मलाइज करने के लिए अपने मेथड से जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अभी यूज कौन सा होता है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म। बीसीएनएफ एडवांस रह के, नहीं तो 4एनएफ है, 5एनएफ है, तो वो यूज क्यों नहीं होते भाई? उसका कॉस्टिंग भी तो ज्यादा है, उसको बहुत टाइम लगेगा, और क्या होता है, डेटा लॉस होता है। जितना आप उसको स्ट्रिक्ट करते जाओगे ना डेटा को, तो उतना लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए डेटा को 4 रूल ये वाले फॉलो करने पड़ेंगे। 4 रूल बस। कौन से है बताओ मुझे? एवरी रो शुड बी यूनिक। हर एक रो क्या होनी चाहिए अपनी? यूनिक होनी चाहिए। एंड देयर नो शुड बी सेम। देखो, हर एक रो यूनिक करना मतलब देयर शुड बी अ सुपर की, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। ओके, हर सुपर की रही तो क्या हो जाएगा? अपना फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। देयर मस्ट बी अ प्राइमरी की। देखो, प्राइमरी की 1 2 3 4, लाइक योर रोल नंबर इन योर कॉलेज, वैसे आपको एक प्राइमरी की होनी चाहिए हर एक टेबल में, ताकि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो। एवरी कॉलम नेम शुड बी यूनिक। देखो, कॉलम का नाम हर एक अलग होना चाहिए। नेम, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, बाद में लास्ट नेम अलग, बाद में रोल नंबर अलग। दो कॉलम का नेम सेम नहीं होना चाहिए। और ऑर्डर ऑफ रो एंड कॉलम इज इररिलेवेंट, मतलब कभी भी कौन से भी रो ले सकते हैं आप, कोई भी ऊपर नीचे कर सकते हैं रो को, और कॉलम को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। इतने कुछ खास नहीं है फर्स्ट एन एफ, आपको ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको बस ये 4 वाले पॉइंट पूछ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। 2एनएफ, 2एनएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। 2एनएफ का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? 1एनएफ में होना चाहिए वो। पहले तो भाई 1एनएफ में नहीं होगा तो 2एनएफ में कैसे होगा? बंदा, समझ रहे हो? पहली में नहीं गया और दूसरी में बैठ गया बच्चा, ऐसे थोड़ी होता है। पहली में जाना चाहिए, पहली में पास होगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पास होगा, तभी तो सेकंड स्टैंडर्ड में जाएगा। ओके, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पास होना चाहिए, और बाद में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगले 2 मिनट ध्यान से मेरी बात सुननी है। ओके, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए मतलब प्राइम टू नॉन प्राइम। प्राइम क्या बोला था मैंने आपको? कैंडिडेट की का जो पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्राइम बोलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन सीधा ले लेंगे अपन, क्वेश्चन से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको। ये देखो, कैंडिडेट की क्या दे रखी है हमें? ए एंड बी आर द कैंडिडेट कीज। ओके, ए एंड बी कैंडिडेट की है। देखो, ए और बी कैंडिडेट की से जा रहा है सी पे। देखो, प्राइम है, प्राइम है। और ये कहां पे जा रहा है? ये देखो, सी, सी प्राइम है क्या? अपना नहीं है। ए और बी बस प्राइम है अपने, तो सी क्या है? नॉन प्राइम है। तो ये क्या हो गई? अपनी पार्शियल डिपेंडेंसी। देखो, बी, बी अलोन भी क्या है? प्राइम है ना भाई। मैंने क्या बोला? कैंडिडेट की का अगर पार्ट हुआ तो वो क्या हो जाता है? अपना प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये बी भी क्या है? प्राइम है। और डी बताओ मुझे, डी क्या है? नॉन प्राइम है। तो बी जा रहा है डी पे, तो ये क्या हो गया? फिर से पार्शियल डिपेंडेंसी। जब भी पार्शियल डिपेंडेंसी आएगी तो क्या होगा? ये 2एनएफ में होगा? नहीं होगा, ये होगा फिर से 1एनएफ में। ये क्या कहां पे होगा? ये 1एनएफ में हो जाएगा। तो देयर शुड नॉट बी एनी पार्शियल डिपेंडेंसी, याद रखना है, बहुतों को कंफ्यूजन होता है। और 3एनएफ की बात करेंगे अपन, तो 3एनएफ में होती है देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। मतलब देखो, ए जा रहा है बी पे, बी जा रहा है सी पे, तो ए जा रहा है सी पे, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये तो भाई ये वही बात हो गई ना, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। ये पता है हमें, ए जा रहा है बी पे, बी जा रहा है सी पे, तो ए तो ऑब्वियसली सी पे जाएगा। पर पार्शियल, ये क्या हो गई? ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो गई। तो ये बताने की जरूरत थी उसको? नहीं थी। अगर ये दोनों भी लिख देता, ए बी और ए सी, वही बात हो रही थी कि ए जा रहा है बी पे, बी जा रहा है सी पे, और ए जा रहा है सी पे, तो वही होता है अपना ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और 3एनएफ क्या बोलता है? मुझे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। देखो, शॉर्टकट ट्रिक बताऊं 3एनएफ के लिए? शॉर्टकट ट्रिप है कि हर एक एट्रीब्यूट अगर प्राइम हुआ तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? प्राइम गो टू प्राइम इज लाइक 3एनएफ। देखो यहां पे देखो, ए बी, ए और बी तो प्राइम हो गए, डी भी प्राइम हो गया, सी भी प्राइम हो गया, तो सारे क्या हो गए? प्राइम हो गए। तो ये क्या हो गया अपना? देखो, सी प्राइम गोइंग टू प्राइम, डी प्राइम गोइंग टू प्राइम, तो ये क्या हो गया? अपने 3एनएफ में आ गया। ये वाला क्या आ गया अपना? 3एनएफ में ये रिलेशन आ चुका है। ओके, ऑल प्राइम देन इट इज अ 3एनएफ। देखो, शॉर्टकट ट्रिक है गेट के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि ऑल प्राइम अगर रहेंगे तो इट इज सिंपली इन द 3एनएफ। ओके,
चलो, और पहली कंडीशन तो भूल गए ना अपन, तीसरी में जाने के लिए, थर्ड स्टैंडर्ड में जाने के लिए बच्चे को सेकंड स्टैंडर्ड तो पास होना ही पड़ेगा। ओके, बीसीएनएफ मेरा फेवरेट, बेन स्टोक्स नॉर्मल फॉर्म। तो बेन स्टोक्स नहीं, आपको एग्जाम में अगर बोले तो बॉय स्क्वाड है उसका फुल फॉर्म, बॉय स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म। ओके, बेन स्टोक्स मत लिख के आना, ओके, नहीं तो आपको एक बैक लगेगा बहुत अच्छे रिमार्क के साथ। ओके, बॉय स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है, जो देखो बहुत बड़े बड़े बुक्स में बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस रहती है, पर ये देखो ये सिंपल है बहुत। अल्फा गोज टू बीटा, अगर ऐसी रिलेशन दी रही तो अल्फा होना चाहिए अपना सुपर की, अपना क्या है, अल्फा होना चाहिए सुपर की। देखो अल्फा गोज टू बीटा, ओके, सी डी बी सी, और ये क्या है ए डी, ये क्या है अपने कैंडिडेट की है, ये क्या है अपने कैंडिडेट की है। तो देखो कैंडिडेट की ये है तो ए बी कैंडिडेट की है, जाने दो किस पे भी, ये प्राइम है, नॉन प्राइम है, चूतिया है, गंड आदमी है, सिंगल है, डबल है, रिलेशनशिप में है, डाइवोर्स्ड है, कुछ फायदा पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। कैंडिडेट की कहीं पे भी जाए तो वो क्या हो गया, ये बीसीएनएफ में हो गया। कैंडिडेट की कहीं पे भी जाए, नहीं तो सुपर की कहीं पे भी जाए। देखो सी, सी अलोन, देखो अकेला मिलके कुछ उखाड़ पा रहा है किसी, कैंडिडेट की बनेगा अकेला मिलके नहीं। ये क्या है, बस एक प्राइम एट्रीब्यूट है, ये क्या है, प्राइम है, ना ये कैंडिडेट की है ना ये सुपर की है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो बीसीएनएफ में नहीं होगा। वहीं पे अगला देखेंगे, डी गोज टू बी। देखो डी प्राइम एट्रीब्यूट है, मान लिया प्राइम है, प्राइम है, पर हमें हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे सुपर की चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ओके चलेगा, बी सी, देखो कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की रही मतलब सुपर की भी रहेगी, वो तो आपको बात मालूम है, प्राइमरी की रही तो कैंडिडेट की रहती है, कैंडिडेट की रही तो सुपर की रहती है। तो बी सी गोज टू डी, ऑब्वियसली भाई। ओके, ये सुपर की गोज टू एनीथिंग, ओके, एडी सुपर की गोज टू एनीथिंग, यस, ये सी डी सुपर की गोज टू एनीथिंग इज लाइक इन बीसीएनएफ। तो समझ में आ गया होपफुली आपको। वहीं पे एक शॉर्ट नोट पे बात कर लेते हैं, 4NF इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 4NF में क्या होनी चाहिए, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होनी चाहिए। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट याद है, वो फोन नंबर, अपना फोन नंबर क्या होता है, देखो हर एक इंसान का नाम एक ही होगा, एड्रेस एक ही होगा, उसकी पत्नी एक ही, नहीं पत्नी कितनी भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड तो भाई अनलिमिटेड। तो फोन नंबर, देखो फोन नंबर तो दो होते ही होते हैं हर एक के पास, तो ये क्या हो गया अपना मल्टी वैल्यूड। तो इसके लिए अगर फोन नंबर, देखो हमें पता है अपना डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एटॉमिक है, एक जगह में एक ही आदमी एक ही प्लेस रह सकती है। देखो 98900 एक फोन नंबर रहा, और उसका दूसरा फोन नंबर रहा 97653, तो ये पूरा का पूरा डेटा है उसका, नेम, एड्रेस, उसकी पत्नी, तो वो रिपीट करना पड़ सकता है जस्ट बिकॉज की नेम अलग अलग है। ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट प्रॉब्लम डाल देता है। तो जब हम ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हटा देंगे तो वो रिलेशन कहां पे आ जाएगी, 4NF में। और 5NF में कब आ जाएगी, जो नो जॉइन डिपेंडेंसी, जॉइन आगे जाके पढ़ेंगे अपन, सेमी जॉइन, बाद में लेफ्ट जॉइन, राइट आउटर जॉइन, बहुत कुछ है। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा। आपको लाइफ में कभी आप ये कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की और बीसीएनएफ, 1NF, 2NF नहीं भूलोगे, ये गारंटी देता मैं, ये दो वीडियोस देख के जाओगे तो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तू तू तेरे से ही बात कर रहा, मैं तेरे से ही, समझा? तो 10 सेकंड अगले मेरी बात सुननी है, बहुत ध्यान से बात सुननी है। भाई यार तू सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहा? सब्सक्राइब कर यार, तेरा कुछ नहीं जाएगा। देख देख देख, तू एग्जाम के पहले वीडियो देखेगा, जाएगा एग्जाम को, एग्जाम अच्छी जाएगी, मुझे थैंक यू बोलेगा व्हाट्सएप पे आके, मेरा उसमें कुछ फायदा नहीं है। सब्सक्राइब कर, नीचे लाल वाला बटन है उस पर दबा यार, क्योंकि क्या हो जाएगा देख, मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी, थोड़े बहुत इंस्टीट्यूट पूछेंगे, थोड़े बहुत पैसे कमा लूंगा, क्योंकि करियर मेरा इसी में है। टीचिंग, मुझे पीएचडी करनी है, बाद में टीचिंग करनी है, क्योंकि खानदान मेरा टीचिंग में है। तो तेरा कुछ नहीं जाता, प्लीज 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 सब्सक्राइब वाला बटन दबा दे यार। हाँ, क्वेरी के लिए 24/7 मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे एक्टिव रहता हूँ, तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। अभी जाओ कंटिन्यू।